बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अवेयरनेस की दुनिया में खुश आमदीद। आज का हमारा टॉपिक है मालिक मकान और किराएदार। यानी कि आज हम मालिक मकान और किराएदार के दरमियान जो एक रिलेशन होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वैसे तो पूरी दुनिया में मालिक मकान और किराएदार जो है उसका एक रिलेशन होता है। मतलब दुनिया में बहुत से लोग हैं जो कि किराए के मकानों में रहते हैं और इसी तरह वो किराए की जगह पे अपना बिजनेस वगैरह भी करते हैं, मतलब ऑफिसेज वगैरह या कोई फैक्ट्री कारखाने वगैरह। इसी तरह पाकिस्तान में हम बात करें तो पाकिस्तान में माली मकान और किराएदार का रिश्ता थोड़ा सा अजीब है। मतलब कि यहाँ जिन लोगों ने ऑफिस फैक्ट्री या गोदाम वगैरह रेंट पे लिए होते हैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, तो वहाँ तो उन किराएदारों की कुछ रिस्पेक्ट होती है। लेकिन अगर इसके बरक्स हम देखें कि जो लोग रेंट पे मकान लेते हैं, मतलब अपनी रहाइश के लिए लेते हैं मकान, उस जगह पर आकर ये रिलेशन बड़ा अजीब सा मोड़ ले लेता है। मतलब कि मालिक मकान किराएदार को समझता है कि वो हमारा गुलाम है, कि वो गुलाम है, जिस तरह हमारी मर्जी होगी या जिस तरह हम उसे डील करना चाहेंगे, उसकी मजबूरी होगी, वो वैसे ही चलेगा। उसकी रीज़न ये है कि पाकिस्तान में बहुत से लोग किराए के मकानों में रहते हैं और उनकी आमदन भी मुनासिब सी होती है। मतलब कि अगर किसी की 40-50 हज़ार आमदन है तो वो 15 से 18 हज़ार तक का ना किराए का मकान लेता है। अब किराए का मकान लेता है, किराए के मकान में जब उस बेचारे ने कोई 3 एडवांस किराया, जिस तरह का आज का रूल चल रहा है, वो पे करता है, 50% डीलर की कमीशन पे करता है और उसके बाद उस मकान में शिफ्ट होता है। अच्छा, शुरू में तो उस घर में अगर कोई मसला हो, मतलब किसी नॉर्मली बिजली का मीटर भी सेपरेट होता है, पानी और गैस का भी, लेकिन कोई ना कोई इशू, मतलब ज़्यादातर जो देखा है गैस के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इशू उठता है, या पानी जो है उसकी टैंकी वगैरह के सेपरेट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इशू उठता है कि या मतलब कोई भी काम करवाने वाला रहता हो तो मालिक मकान कहता है जी आप शिफ्ट हो, तो शिफ्ट होने के बाद हम 15-20 दिनों तक वो काम कर देंगे। अब किराएदार वो शिफ्ट हो जाता है। शिफ्ट होने के बाद जब वो 15-20 दिन बाद कहता है कि आपने ये इस तरह प्रॉमिस किया था कि हम आपका ये काम कर देंगे, तो मालिक मकान जो होता है वो दाएं बाएं बातें करना शुरू कर देता है। अच्छा ही देखते हैं, करते हैं, होती है बात, करते हैं, वक़्त गुजरना शुरू हो जाता है। किराएदार को तंगी पेश आती है, वो बात करता है तो मालिक मकान आराम से कहता है नहीं जी तुसी मकान खाली कर दियो, असी ये नहीं करवा सकते। अब किराएदार बेचारे की जो राइट्स होते हैं, जिस उससे बात की गई होती है, कमिटमेंट होती है, लेकिन वो मतलब बेबस होता है। अब उसके पास या तो उस मजबूरी या उस परेशानी या की वजह के साथ उस घर में रहना पड़ता है, या उसे जवाब मिल जाता है तो वो सोचता है कि अब मैं नई जगह पे जाऊंगा, फिर 2-3 किराए एडवांस, डीलर की कमीशन, और ये वो बेचारा उसी ही मुश्किल जो उसको हालात फेस करने पड़ रहे होते हैं उसके साथ उसे वो अपने आप को एडजस्ट करता है। बात नहीं कर पाता क्योंकि मालिक मकान को पता होता है कि मैंने इसको क्या कोई अमाउंट तो ऐसे ही देनी नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा कोई 2-4-8 दिन 10 दिन का जो किराया होगा वो मैं से रिसीव करूँगा और खाली करवा लूँगा। ठीक है। अब डीलर जो होते हैं, डीलर अपनी कमीशन की चक्कर में वो अगर एक मकान जिसका 15,000 रेंट बनता होगा, वो डीलर के मेरी कमीशन ज़्यादा बन जाए, वो ही मकान जो है 18 या 19 में रेंट में जो है वो ऑफ़र करेगा। इस तरह वो किराए भी बढ़ते जाते हैं और मकान के अंदर सहूलत देखो तो वो कोई भी नहीं होती भी। हर माह किराया पे करना होता है तो वो सहूलत उसके अंदर होती कोई नहीं। बंदा बात करता है तो वो उल्टा जलील हो जाता है। इस तरह किराएदार की किसी किस्म के हिसाब से रिस्पेक्ट जो है ना वो हमारे मुल्क में नहीं है,
कि माली मकान तो टोटली से अपना गुलाम समझता है। इस बारे में जिन लोगों के पास अपने मतलब घर हैं उनको सोचना चाहिए कि हमने अगर इसे रेंट पे दिया है तो वो भी इंसान है, उसके भी कुछ राइट्स हैं। उससे हमने जो बात की है उसको पूरा कंप्लीट करना चाहिए, ना कि बस मकान हो गया रेंट पे तो चलो जी अब ऐसे ही वक्त गुजरने का, ज़्यादा शोर मचाएगा तो उसे कहते हैं ठीक है खाली कर दो, इसके अलावा कोई मतलब इनके पास हल ही नहीं होता। यानी कि उसने अपने आप को मालिक मकान ने सुकून देना होता है, किराएदार के बारे में या उसे क्या पेन है वो उसने ज़रा सी भी नहीं सोचनी कि ये भी इंसान है, इसके भी कुछ राइट्स हैं। तो इस बारे में हमें गौर करना चाहिए कि जिन लोगों को हम किराए पे मकान देते हैं उनकी भी कोई ज़रूरियत है, उनको भी कोई परेशानी होती है। जो अगर हम माइंड बना ही लें कि ये इस तरह हम किराए पे अपने मकान को देना है तो उसके अंदर कुछ बेसिक ज़रूरियात भी तो रखे ना, कि उसकी भी फैमिली है, उसके बीवी बच्चे, गर्मी सर्दी हर तरह के मौसम में उन्होंने भी फेस करना होता है। तो बस मेरी तो उन मालिक मकानों से अपील है कि जो किराएदार को अपना गुलाम समझते हैं कि ऐसा ना करें। वो हमारे आखिर मुसलमान भाई हैं और हमारे इस मुल्क के शहरी हैं, अगर हमने उन्हें रिस्पेक्ट नहीं देनी या उसका एहसास नहीं करना तो किसने करना है। इसके साथ हमें इजाज़त दें। वीडियो में आप